Hello friends, welcome. So in the previous video we have discussed uh, rating bar, and then before that we have discussed progress bar. Now in this video we are going to discuss SICK bar in Android. SICK bar is an extension of progress bar which adds a draggable thumb. User can touch the thumb and drag it left or right to set the value for current progress. SICK बार एक ऐसा व्यू है कि जिस पे जो बार होता है उसकी वैल्यू को क्लाइंट होल्ड करके बढ़ा सकता है, कम कर सकता है. जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल के लिए हम क्लाइंट को ऑप्शन देना चाहते हैं, तो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए जो आप देखते हो कि मोबाइल में जो व्यू आता है, हम वॉल्यूम बटन पे क्लिक करते हैं तो एक व्यू हमारे सामने आता है जिस पे हम ड्रैग करके भी वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं. तो उस तरह का कंट्रोल जो है वो है SICK बार, तो जिसकी वैल्यू हम SICK कर सकते हैं. इट इज़ इंटरैक्टिव विच द यूज़र कैन चेंज, मतलब कि प्रोग्रेस बार की तरह नहीं है कि जिसको क्लाइंट चेंज नहीं कर सकता. ये रेटिंग बार की तरह है कि जिसको क्लाइंट चेंज कर सकता है. लेकिन रेटिंग बार में कैसा था कि स्टार पे क्लिक करने से स्टार्स अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लिक करता है तो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और पीछे की तरफ क्लिक करता है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी. यहाँ पे क्या होगा कि उसकी वैल्यू चेंज होगी, या तो जो उस पर थंब है उसके राइट साइड या लेफ़्ट साइड क्लिक करने से, या तो थंब को पकड़ के भी ड्रैग किया जा सकता है. ओके, वी कैन यूज़ इट इन केस वेयर वी वांट क्लाइंट टू सिलेक्ट सम वैल्यू इन अ पर्टिकुलर रेंज. हाँ, ये हम क्लाइंट को कब दे सकते हैं, जब हम क्लाइंट से जो इनपुट लेना चाहते हैं वो कोई वैल्यू है जो पर्टिकुलर रेंज में है. जैसे कि 0 से 10 के बीच में आप कोई वैल्यू दो. ओके, फ्लोटिंग पॉइंट में भी वो हो सकती है. जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है 0 से 10, 10 मतलब कि मैक्सिमम और 0 मतलब कि नो साउंड या मिनिमम. तो SICK बार का उपयोग हम ऐसे केस में कर सकते हैं. उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं SICK बार नोड के द्वारा. चलिए डिफ़ाइन करते हैं. अपनी वही एक्टिविटी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने प्रोग्रेस बार और रेटिंग बार का यूज़ किया था. ये है SICK बार. उसका आईडी हम देंगे ओके, SICK बार 1, और यहाँ पे उसको बिलो रखेंगे हम. ये जो बटन है उसके नीचे, बटन 5 के नीचे, और सेंटर उसको करेंगे हॉरिजॉन्टली, और फिर उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हम देते हैं 0, और मैक्स वैल्यू जो है वो हम देते हैं 100, और करंट प्रोग्रेस उसको देते हैं सपोज 20. ठीक है, और मार्जिन टॉप हम देंगे 20 dp. ठीक है, इस तरह से SICK बार, बहुत ही छोटा सा SICK बार यहाँ पे आया है. उसकी जो विड्थ है उसको हमें सपोज मैच पेरेंट रख देते हैं, और मार्जिन दोनों साइड मार्जिन सेट कर देते हैं. मार्जिन लेफ़्ट 10 dp और मार्जिन राइट वो भी 10 dp. ठीक है, ये इस तरह से देखिए ये आ गया SICK बार, और उस पर जो वैल्यू है 20 वो भी दिख रही है, और साथ ही में आप देख सकते हो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमने सेट की है वो 100 है. इसलिए जो 20 है करंट वैल्यू, करंट प्रोग्रेस, वो 20% जितना आ रहा है. इसका लुक देखते हैं कि वो आउटपुट में किस तरह से दिखाई देता है.
सी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिवली बढ़ेगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिक्रीज़ होगी। ओके, और इसको होल्ड करके भी हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ा या मतलब कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, इसके नीचे एक टेक्स्ट वैल्यू भी हम टेक्स्ट व्यू रखते हैं जिसमें हम उसकी वैल्यू को भी शो करेंगे। जैसे हमने टेक्स्ट व्यू रखा था रेटिंग बार के लिए, उस तरह से सिक बार की करंट वैल्यू के लिए उसका टेक्स्ट रखते हैं 6 और सिक बार वैल्यू, और इसको बिलो रखेंगे सिक बार के नीचे। ठीक है, सिक बार वैल्यू। अब सिक बार पे जब क्लाइंट वैल्यू को अपडेट करता है, सिक करता है, तो उसकी कोई इवेंट फायर होती है। वी कैन ट्रैक द सिलेक्शन ऑफ द यूज़र, दैट इज़ व्हेन द यूज़र इज़ चेंजिंग द सिक बार्स वैल्यू we would like to access its current value. So at that time we need to access the value by using event handler. See, for this purpose there is an interface available, जैसा कि मैंने कहा on सिक बार चेंज लिसनर। तो हमें क्या करना होगा कि सिक बार पे जब वैल्यू चेंज करता है, क्लाइंट सिक करता है, तो ये लिसनर अप्लाई करना होगा सिक ऑन सिक बार चेंज लिसनर, और उसकी मेथड को ओवरराइड करना होगा। कौन सी मेथड? ऑन प्रोग्रेस चेंज्ड। तो यहाँ पे एक्टिविटी में क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे सिक बार ठीक है, और अनदर टेक्स्ट व्यू, दूसरा टेक्स्ट व्यू लिया है उसके लिए टेक्स्ट व्यू 1। अब यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 1 इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू 6। ओके, 6 ही दिया है इसको आईडी हमने। फिर सिक बार भी आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे हम सिक बार को आइडेंटिफाई करते हैं, सिक बार इज इक्वल टू सिक बार फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.SICBAR1। ठीक है, और अब उसकी इवेंट को हैंडल करने के लिए सिक बार डॉट सेट ऑन सिक बार चेंज लिसनर, उसमें आर्ग्यूमेंट ऑन सिक बार चेंज लिसनर, और उसकी न्यू और उसकी मेथड को ओवरराइड करना होगा ऑन प्रोग्रेस चेंज। ओके, ऑन, अच्छा सभी मेथड्स को ओवरराइड करना होगा हमें, क्योंकि ये लिसनर है इसलिए, इंटरफेस है इसलिए। तो ऑन प्रोग्रेस चेंज्ड, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 आर्ग्यूमेंट हमें मिल रही है, सिक बार जिस पे चेंज हुआ है उसका करंट प्रोग्रेस, और क्या वो क्लाइंट के टच करने से हुआ है या प्रोग्रामेटिकली उसकी वैल्यू चेंज हुई। ओके, टेक्स्ट व्यू 1 डॉट सेट टेक्स्ट सिक बार वैल्यू क्या होगी, प्रोग्रेस। ओके, और फिर उसमें कॉन्केट करेंगे हम फ्रॉम यूज़र ट्रू या फॉल्स। अगर टच करने से हुआ है तो वो ट्रू आएगा, और प्रोग्रामेटिकली हुआ है तो फॉल्स आएगा।
सी, ये उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर, और ये जो भी चेंज हो रहा है वो टच करने से हो रहा है, ठीक है, टच करने से ये चेंज हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, फ्रॉम यूज़र, ट्रू। लेकिन जैसा कि हमने देखा था रेटिंग बार में, अगर हम सपोज़ कि कोई बटन रखते हैं और उस पर क्लिक करने से सिक बार की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि चेंज सिक बार वैल्यू, ओके, इस बटन को आईडी देता हूँ 6 और चेंज सिक बार, ऐसी एक मेथड डिफाइन करता हूँ मैं, चेंज रेटिंग। उसी तरह से पब्लिक वॉइड चेंज सिक बार व्यू वी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिक बार डॉट सेट प्रोग्रेस, सपोज प्रोग्रेस करना है 50%, ठीक है। तो क्या होगा कि ये प्रोग्रामेटिकली उसकी वैल्यू चेंज हुई है, तो फ्रॉम टच क्या आएगा, फॉल्स आएगा ऐसे केस में। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक और वीडियो शेयर करूंगा जिसमें हम सिक बार की एक एप्लीकेशन करेंगे। सिक बार के ज़रिए हम टेक्स्ट व्यू का जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की साइज़ सेट करेंगे। देखिए ये अभी उसकी वैल्यू फ्रॉम यूज़र ट्रू, ओके। तो बटन कहाँ गया, बटन को बिलो रखना है अपने को टेक्स्ट 6 के नीचे, किसके नीचे, 6 के नीचे। एक्टिविटी हमारी अभी लॉन्च हो चुकी है। देखिए इसको सिक बार के ज़रिए, मतलब कि सिक बार को टच करके क्लाइंट जब चेंज करता है उसकी वैल्यू, इट बिकम्स ट्रू। And now if I click on this button, you can see the value is set as 50 and from user is false, because कि ये जो वैल्यू सेट हुई है उसकी वो प्रोग्रामेटिकली हमने किया है, that's why, ओके। और इसको हम सिक बार पे स्टाइल भी सेट कर सकते हैं, एक आध स्टाइल सेट करके भी आप देख सकते हो। थोड़ा उसका वैल्यू अलग आया है, उसका लुक, या फिर दूसरा जो ऑप्शन था टैप कॉम्पैक्ट सिक बार जो हमने अभी यूज़ किया था, इस तरह से आप सिक बार पे स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये था सिक बार के बारे में, ओके। तो ये तीनों ही चीज़ हमने देखी बारी बारी। सबसे पहले हमने देखा प्रोग्रेस बार कि जो इंटरमीडिएट या डिटरमिनेट हो सकता है, ओके, वो सर्कुलर हो सकता है, मतलब कि स्पिनर टाइप का हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। सिक बार अभी जो हमने देखा कि जिस पे हम क्लाइंट से कोई इनपुट पर्टिकुलर रेंज में लेना चाहते हैं, तो हाँ, वो फ्लोट नहीं होगा, वो रियल वैल्यू, मतलब कि इंटीजर वैल्यू ही होगा। और रेटिंग बार जिसमें हम क्लाइंट से कोई रिव्यू या रेट ले सकते हैं। ये जो सिक बार अभी हमने देखा, ओके,
तो उसमें जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर ही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसा कहा आपसे कि एक एप्लीकेशन हम बनाएंगे सिक बार का यूज़ करके। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।